सपारा नहीं पढ़ सकते ना पढ़े, एक पाव नहीं पढ़ सकते ना पढ़े, कम अज कम दोस्तों एक रुकू कुरान की जियारत कर लेना ही बड़ी बात है, बड़ी बात है। और किबला शाह साहब बैठे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, सादात है और हमें तो अल्लाह ने इज्जतें ही सैयदों की नौकरी की वजह से दे रखी है। सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर है, वो जो माशर का मैदान होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हई हाथा लिमा तू वदून, और हर कोई अपने गुनाहों के सबब अपने कानों तक अपने पसीने में डूबा होगा। और उस वक्त हर एक की नजरें जो है वो सहारा ढूंढ रही होगी, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, कोई किसी का नहीं होगा। और उस वक्त हमारे मुकद्दर में, क्योंकि हमने दुनिया में नौकरी की है, तो क़यामत के रोज अल्लाह के फजल करम से सादात की मोहब्बत की वजह से हम सुरखरू होंगे। और किबला हजरत साहब सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर है, और सरकार ये फरमाएंगे गुनाहगार किधर है। सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर है, और सरकार ये फरमाएंगे गुनाहगार किधर है। और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, यानी जन्नत के सर्टिफिकेट जो है ये फरिश्ते लेके ढूंढते फिरेंगे। एक तो है ना बंदा खुद सिफारिशें ढूंढे, बल्कि नहीं भाई नजात के लिए फरिश्ते ढूंढते फिरेंगे। सभी सरे हशर पुकारेंगे सरकार किधर है, और सरकार ये फरमाएंगे गुनाहगार किधर है। और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे मोहम्मद के वफादार किधर है, यानी सादात के साथ मोहब्बत करने वाले किधर है। तो दोस्तान मोहतरम, ये पहले भी महफिलें हुई हैं, लेकिन जिस महफिल के अंदर कोई सैयद ज्यादा आके बैठ जाए ना, तो यकीनन बात है आम महफिलों की निस्बत उस महफिल का रंग ही कुछ और होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितने भी अहबाब जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ आए हैं, अल्लाह तमाम दोस्तों की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अहबाब की नस्लों को आबाद और शाद फरमाए। आऊज़ बिल्लाह।